कुराश खेल के एशियन गेम्स की चयन प्रतियोगिता में हुई खुलेआम धांधली के संबंध में कुराश एशियन गेम्स से जुड़े खिलाड़ियों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सभी खिलाड़ियों के साथ बेईमानी की बात सामने आ रही है। कुराश खेल के एशियन गेम्स के प्रतियोगी खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि जगदीश टाइटलर जी द्वारा दिनांक 24 जून को त्यागराज स्टेडियम में नई दिल्ली में एशियन गेम्स के लिए भारतीय कुराश टीम का चयन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें उनके साथ खुलेआम बेईमानी की गई। प्रतियोगिता में खुलेआम हो रही बेईमानी को देखते हुए तकनीकी सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक राहुल व्यास जी ने विरोध किया, परंतु फिर भी खुलेआम बेईमानी चलती रही, जिसके बाद राहुल व्यास जी ने ईमेल के माध्यम से इंडियन ओलंपिक खेल मंत्रालय साई को भी प्रकरण से अवगत कराया। कुराश खेल एशियन गेम्स की चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को एक शिकायत पत्र द्वारा अपनी आप बीती बताई। सभी प्रतियोगियों ने शिकायत पत्र में लिखते हुए बताया है कि 24 जून को त्यागराज स्टेडियम में एशियन गेम्स के लिए भारतीय कुराश टीम का जो चयन होना था वह प्रतियोगिता राउंड रॉबिन के माध्यम से कराई गई और प्रतियोगिता खत्म होने के बावजूद 7 दिन तक चयनित खिलाड़ियों की सूची जारी नहीं की गई, बल्कि कुराश खेल के एशियन गेम्स की चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को जगदीश टाइटलर के फार्म हाउस पर आने के लिए कहते रहे और साथ में यह भी कहते रहे कि चयनित सूची में नाम दर्ज कराना है तो फार्म हाउस पर आ जाइए। हैरानी तो तब हुई जब चयनित होने के लिए कुराश एशियन गेम्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से लाखों रुपए की मांग की गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को शिकायत पत्र में अपनी आप बीती बताते हुए खिलाड़ियों ने बताया कि वे सब गरीब परिवारों से हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमान जगदीश टाइटलर, श्रीमान धर्मेंद्र, श्रीमान लाल सिंह द्वारा खुलेआम उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन सब खिलाड़ियों को मानसिक तनाव के इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। कुराश एशियन गेम्स के सभी चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का कहना था कि उन्होंने मजबूर होकर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में भी इंसाफ के लिए याचिका दायर की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को शिकायत पत्र में लिखते हुए कुराश एशियन गेम्स के चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने यह निवेदन किया है कि कुराश खेल के एशियन गेम्स के ट्रायल को साई द्वारा कराकर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इसके लिए सभी खिलाड़ी एकजुट होकर एक ही स्वर में भारत के माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से यह मांग कर रहे हैं कि कुराश एशियन गेम्स चयन प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों की चयन प्रतियोगिता में पारदर्शिता हो, किसी प्रकार की कोई धांधली ना होने पाए। आइए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कुराश खेल के एशियन गेम्स के चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की आप बीती हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। साथ ही कुराश खेल के एशियन गेम्स की चयन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उन सभी खिलाड़ियों से पूछेंगे कि भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से वे क्या कुछ आग्रह करना चाहती हैं, क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शीतल है। शीतल, आप यहाँ पे ओलंपिक संघ के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई, क्या मामला है, क्या शिकायत लेकर आप आई हैं? हमारी शिकायत ये है कि 24 जून को हमारी एशियन गेम्स की ट्रायल हुई थी, उसमें हमारे साथ इन्होंने इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। हर फाइट में हमें पेनल्टी से बार बार हरवाया गया और मेरी अकेले के बाउट में नहीं, ये सभी लड़कियां खड़ी है, हम सभी के साथ ये किया गया है। 52 kg में भी पिंकी बलारा के साथ भी इसकी भी फ़ाइट हुई थी, इसके साथ भी ऐसे ही किया गया, पेनल्टी से इसको हरवाया गया। और मेरे साथ भी मेरी फाइनल फ़ाइट थी, वो राहुल व्यास सर भी नहीं थे और वहाँ पे उन्होंने जब भी फ़ाइट कंडक्ट करवाई और फिर भी मेरी फ़ाइट करवाई और मुझे भी वहाँ पेनल्टी से ही हरवाया गया था। और वो लड़की, मैंने वहाँ से उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो सर उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी, कुछ भी। क्या मानती हैं कि जो जिनकी पहुंच है, जो पैसे वाले हैं, उनके वो उसमें चुनाव? ये तो है, ये तो साफ दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। जो पैसे दे रहा है उनका सिलेक्शन हो रहा है, जो नहीं दे रहा उनका नहीं हो रहा। क्या आप मानते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ में करप्शन है? हाँ सर, बिल्कुल है।
आपके साथ में क्या ज्यादती हुई क्या? सर हम ट्रायल देने गए थे 24 तारीख को त्यागराज स्टेडियम में, हमें भी हरवा दिया गया वहाँ पे। किसी ने भी नहीं सुनवाई की हमारी, हमें भी पेनल्टी देकर बार बार हरवा रहे थे। क्या मांग करती हैं आप लोग? सर हम चाहते हैं कि दोबारा ट्रायल हो जाए और हम भी चाहते हैं सर हमारा सिलेक्शन हो। हमने इतने सालों से प्रैक्टिस कर रखी है, तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ट्रायल फिर से हो जाए। आप अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम मुस्कान राठी है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मुस्कान, यहाँ पे जो बच्चियाँ शिकायत कर रही हैं कि दिल्ली के बच्चों का सिलेक्शन हुआ और हरियाणा के बच्चों का नहीं हुआ। सर आप दिल्ली की तो मैं से खुद हैं? हूँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जी, तो क्या मानती हैं कि सर ये सब करप्शन हो रहा है। जगदीश टाइटलर सर सबसे पैसे मांग रहे हैं और हमें वो 3-4 बार हम उनके घर जा चुके हैं अपने न्याय के लिए, लेकिन वो न्याय नहीं दिला रहे हैं। अपनी मर्जी से टीम बना के भेजी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रायल दोबारा कंडक्ट हो, वो भी साई के अंदर। ठीक है, साई क्या है? सर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अच्छा, आप लोग खेल मंत्री से मिली थी? सर वो हमें जितनी बार अपने घर बुलाते हैं वो हमेशा रात को बुलाते हैं, दिन में नहीं बुलाते। मैं सर मेरे फादर नहीं है और मैं और मेरी मदर अकेले जाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे थे पहले, अब डिक्लेयर करने के बाद हम सबको हरवाया जा रहा है। अच्छा, तो इसकी शिकायत लेके आप लोग खेल मंत्री से भी मिले? सर हम खेल मंत्री से मिले थे, उनने बोला आपके साथ जो भी करेंगे हम आपकी मदद करेंगे और लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये ओलंपिक संघ से बात हुई आप लोगों की? क्या जी सर हम इनसे मिले, इन लोगों ने लेटर लिखवाया हमसे, हमने इन्हें अपील किया है कि वो बाउट्स चेक होए और ये एंट्री जो इन लोगों ने अपने हिसाब से टीम बनाई है उसकी एंट्री ना भेजी जाए। ये जो ट्रायल है साई के अंडर होनी चाहिए और इनको हमारा डोप टेस्ट लेना चाहिए। इन्होंने पहले बोला था कि सभी बच्चों का डोप टेस्ट होगा, पर इन्होंने नहीं लिया। अगर भारतीय ओलंपिक संघ या खेल मंत्रालय कोई निर्णय नहीं लेता है तो क्या इसके खिलाफ आप लोग कोर्ट में भी जाएंगे? हाँ जाएंगे, हम जा चुके हैं, हमने अपील किया हुआ है कोर्ट में। ठीक। जैसा कि आपने सुना, सभी खिलाड़ियों ने अपनी आप बीती हमारे चैनल के माध्यम से बताई और साथ ही सभी खिलाड़ियों की यही मांग थी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संज्ञान में उनकी यह समस्या जाए और साथ ही फिर से कुराश एशियन गेम्स की चयन प्रतियोगिता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निगरानी में कराई जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के संज्ञान में खिलाड़ियों की यह समस्या आई है, इस पर खिलाड़ियों को कब तक इंसाफ मिलेगा? क्या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत फिर से कुराश खेल एशियन गेम्स के चयन प्रतियोगिता ट्रायल कराई जाएगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।